आखिर कैसे 37,000 फीट की ऊंचाई पर एक प्लेन दूसरी दुनिया में पहुंच गया और उसके बाद कैसे वो प्लेन वापस पृथ्वी पे आया, जानकर होश उड़ जाएंगे। और बिहार का एक ऐसा शख्स जिनकी 2 बीवियां मिलकर भी इनका पेट नहीं भर पाती, और क्या सच में रात के अंधेरे में पीपल के पेड़ पर भूतों का वास होता है। और आखिर रेलवे स्टेशन के टर्मिनस, सेंट्रल और जंक्शन, इन सब नामों का क्या मतलब है। ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। नंबर 1, ये बात है 24 जून 1982 की। ब्रिटिश एयरवेज 009 फ्लाइट जमीन से करीब 37,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी। तभी प्लेन के बाहर बहुत तेज रोशनी चमकने लगी। मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन फिर भी प्लेन में अचानक अजीबोगरीब रोशनी चमकने लगी। ऐसा लग रहा था कि ये प्लेन धरती पर नहीं बल्कि किसी और दुनिया में यात्रा कर रही है, एक ऐसी दुनिया जहां चारों ओर सिर्फ रोशनी मौजूद हो। इसी बीच अचानक प्लेन के चारों ओर इंजन भी खराब हो जाते हैं। सभी इंजन्स ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन फिर कैसे प्लेन के पायलट की बहादुरी ने प्लेन को दूसरी दुनिया से निकाला और सुरक्षित लैंड करवाया। 24 जून 1982 के दिन बोइंग 747 का एक प्लेन ब्रिटिश एयरवेज 009 मुंबई से ऑस्ट्रेलिया जा रहा था। इस प्लेन में 249 पैसेंजर और 15 क्रू मेंबर्स थे और प्लेन को रॉजर ग्रीवेज और कैप्टन एरिक हेनरी मूडी चला रहे थे। रास्ते के दौरान 37,000 फीट की ऊंचाई पे अचानक प्लेन के अंदर धुआं भरने लगा। प्लेन के अलग अलग भागों से धुआं निकलने लगा। जब पायलट ने बाहर देखा तो चारों तरफ रोशनी चमक रही थी। ये किसी जादू की तरह लग रहा था, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पायलट्स के होश उड़ा दिए। एक एक करके प्लेन के चारों इंजन्स को आग की लपटों ने घेर लिया और 37,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन के सभी इंजन्स ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद प्लेन तेजी से नीचे आने लगी। प्लेन्स को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि बिना इंजन के भी प्लेन पक्षियों की तरह कई मील दूरी तय कर सकती है, और इसीलिए पायलट्स ने फैसला किया कि वो प्लेन को जकार्ता एयरपोर्ट पर लैंड करवाएंगे। लेकिन जकार्ता एयरपोर्ट प्लेन की पहुंच से बहुत दूर थी, जिस वजह से पायलट्स ने प्लेन को समुद्र के ऊपर ही लैंड करवाने का सोचा। लेकिन तभी इससे भी बड़ी समस्या उनके सामने आ गई। प्लेन के ठीक सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ था और इंजन्स के फेल होने की वजह से प्लेन उस पहाड़ के ऊपर से नहीं जा सकती थी। अब प्लेन का उस पहाड़ से टकराना तय था, लेकिन पायलट्स ने हार नहीं मानी और अपनी आखिरी सांस तक प्लेन के इंजन्स को चालू करने की कोशिश करते रहे। किस्मत से पहाड़ से टकराने से कुछ मिनट पहले ही प्लेन के सारे इंजन्स एक एक करके काम करना शुरू कर दिए, जिसके बाद पायलट्स ने प्लेन को जकार्ता एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड करवाया। दरअसल प्लेन के चमकने और इसके अंदर धुआं भरने के पीछे का राज साउथ ईस्ट जकार्ता से करीब 180 किलोमीटर दूर माउंट गालुंगुंग नाम का ज्वालामुखी था। इस ज्वालामुखी के फटने की वजह से निकलने वाला धुआं 37,000 फीट ऊपर प्लेन तक पहुंच गया और धुएं में मौजूद पार्टिकल से टकराने की वजह से प्लेन के चारों तरफ तेज रोशनी चमकने लगी थी। नंबर 2, दोस्तों बिहार के अदनान नाम के इस व्यक्ति से मिलिए जो रोज अकेले 15 लोगों का खाना चट कर जाता है। ये रोज 3 किलो चावल, 4 लीटर दूध और 4 से 5 किलो आटे की रोटी खाते हैं, जिस वजह से इनका शरीर बलून जैसा फूल गया। इनका वजन 200 किलो है, जिस वजह से ये हमेशा बुलेट पे सफर करते हैं, क्योंकि कोई भी बाइक इनका वजन नहीं संभाल पाती। अदनान चावल रोटी के अलावा रोज 2 किलो चिकन, मटन, 1.5 किलो मछली भी हजम कर जाते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि अदनान की एक बीवी इनका पेट भरने के लिए इतना सारा खाना नहीं बना पाती थी, जिस वजह से इन्होंने दूसरी शादी भी कर ली। ये इतना खाते हैं कि घर में इनकी दोनों बीवी के खाने के लिए पेट भर खाना भी नहीं बचता। अदनान इतना ज्यादा खाते हैं कि पड़ोस और उनके रिश्तेदारों भी उन्हें दावत पे इनवाइट नहीं करते। नंबर 3, आखिर जिस पीपल के पेड़ की दिन में पूजा की जाती है, उसी पेड़ को रात में भूतों और चुड़ैलों का घर क्यों कहा जाता है। दरअसल पीपल का पेड़ दिन में दुनिया के बाकी पेड़ों के मुकाबले डबल ऑक्सीजन देता है, लेकिन रात में पीपल का पेड़ बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और इसीलिए अगर कोई रात में पीपल के पेड़ के नीचे सोता है तो उस इंसान को सांस लेने में समस्या होगी और ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से उसे वो चीजें नजर आने लगेंगी जो रियल में वहाँ मौजूद है ही नहीं। इसी वजह से लोगों को रात में पीपल के पेड़ के नीचे भूत जैसे कुछ दिखाई देते हैं। नंबर 4, दोस्तों ये बात तो आप भी सोचते होंगे कि आखिर सभी रेलवे स्टेशन एक ही तरह के दिखते हैं, तो आखिर कुछ स्टेशन को सिर्फ स्टेशन तो कुछ स्टेशन को सेंट्रल स्टेशन, टर्मिनस और जंक्शंस क्यों कहा जाता है। दरअसल इसके पीछे भी वजह है। किसी भी राज्य के सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बिजी रेलवे स्टेशन को सेंट्रल रेलवे स्टेशन कहा जाता है। इसके अलावा उन स्टेशंस को टर्मिनस स्टेशंस कहा जाता है जिनके आगे रेलवे लाइन खत्म हो जाती है, यानी उस स्टेशन से आगे ट्रेन नहीं चल सकती। उदाहरण के तौर पे दिल्ली का आनंद विहार स्टेशन भी एक टर्मिनस है, और जंक्शन उन स्टेशंस को कहा जाता है जिन स्टेशंस पर 3 या 3 से ज्यादा रेलवे लाइंस एक दूसरे से मिलती है। नंबर 5, दोस्तों सिगरेट और टबैको भारत के दुकानों और बाजारों में बिकने वाली एक ऐसी जानलेवा और खतरनाक चीज है जिसके डिब्बे पे ही ये वार्निंग लिखी होती है कि टबैको आपकी जान ले सकती है। लेकिन इसके बावजूद आखिर भारत सरकार इतनी जानलेवा और हानिकारक चीज को बैन क्यों नहीं करती। दरअसल सरकार को हर साल सिगरेट और टबैको से 35,000 करोड़ से भी ज्यादा की आमदनी होती है, जो कि भारत सरकार के हर साल के कुल रेवेन्यू सोर्स का 10% हिस्सा है। इसके अलावा टोबैको इंडस्ट्री भारत में करीब 36 लाख लोगों को रोजगार देती है। इन्हीं वजहों से भारत सरकार चाह के भी सिगरेट और टोबैको जैसी हानिकारक चीज को बैन
बैन नहीं कर सकती। लेकिन आप तो समझदार है ना, अगर आप इन चीजों का सेवन करना बंद कर देंगे तो सिगरेट और टोबैको इंडस्ट्रीज खुद ही बंद हो जाएंगे। सिगरेट और टोबैको पे आप जो पैसे बर्बाद करते हैं, उन पैसों से आपके घरों में हर महीने 2 से 3 पौधे लग सकते हैं। नंबर 6, भारत की इस औरत के पास 10 प्राइवेट जेट्स है, लेकिन ये इन प्राइवेट जेट्स को नहीं उड़ा सकती। जरा इनकी चौंका देने वाली कहानी सुनिए। दरअसल इनका नाम है कनिका, जिनका बचपन से ही ये सपना था कि वो एक पायलट बने। लेकिन वुमेन्स के लिए पढ़ाई लिखाई करके इतना आगे बढ़ना इंडिया में उस समय बहुत मुश्किल था। इनके घर वाले, फ्रेंड्स और पड़ोसियों ने सबने इनसे कहा कि तुम कभी पायलट नहीं बन सके। इनके परिवार वालों ने तो इनको कपकेक की दुकान खोलने की सलाह दी थी, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और अपने दम पर उबेर और ओला जैसी नहीं बल्कि एक प्राइवेट जेट्स की कंपनी खोली। सबको लगा कि इनका ये आइडिया नहीं चलेगा, लेकिन ये आइडिया सिर्फ चला ही नहीं बल्कि दौड़ा। आज देश में चलने वाली 70% से भी ज्यादा प्राइवेट जेट्स इनकी ही है और उन सभी प्राइवेट जेट्स को ये ही कंट्रोल करती हैं। अगली बार से अगर जिंदगी में कोई आपको ना बोले तो उनसे लड़ना मत, बस शांति से उनको वो काम करके दिखा देना। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।